हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। हूं आपका होस्ट अजय और आप देख रहे हैं टेक्निकल इंटरफेसेस। वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इफ़ फार्मूले का हम लोग किस तरीके से एक्सेल में यूज करें। तो इस वीडियो में सारा इफ़ फार्मूले पे ही अपना फोकस रहेगा। तो इफ़ फार्मूला जैसे अभी हमारे पास एक डेटा है, इधर हो गया नेम, मैथ्स में स्टूडेंट्स के मार्क कितने हैं और यहाँ पे दिखाया गया है फेल और पास कैसे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक जैसे मानक सेट कर लिया है जो कि 40 नंबर से अगर किसका बिलो रह जाता है किसी स्टूडेंट का तो उसको फेल घोषित कर दिया जाएगा या फिर डिक्लेयर कर देंगे, या फिर अगर 40 नंबर से ज़्यादा है तो उसको पास डिक्लेयर कर देंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है एक बार ओवरव्यू देने के लिए पहले से ही लगा रखा है, इक्वल टू इफ़ C2 यानी C2 अगर C2 बड़ा है 40 से तो 40 बड़ा है C2 से तो फेल हो जाएगा, अगर छोटा है तो ये पास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन तो यहाँ पे हम कैसे लगाएंगे इसको, तो यहाँ पे हम लोग इक्वल टू इफ़ फार्मूला इफ़ टैब प्रेस कर देंगे। यहाँ पे पूछता है आपका लॉजिकल टेक्स्ट क्या रहेगा, तो लॉजिकल टेक्स्ट में मैथ्स के मार्क सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इससे बड़ा रहेगा क्या, 40। ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगर कॉमा लगाते हैं आप, यहाँ कॉमा लगा देते हैं। कॉमा के बाद पूछता है वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर ट्रू है तो वैल्यू क्या लेना है, तो यहाँ पे लेना है फेल। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जैसे ही कॉमा के बाद कुछ चीज़ें लिखेंगे तो आपको डबल कॉमा लगाना होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डबल कॉमा से स्टार्ट करेंगे टॉप में, यहाँ पे लिखेंगे फेल, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे फेल, लगा देंगे। फिर इसके बाद यहाँ फिर लगाएंगे कॉमा नीचे। पास के लिए भी सेम, डबल कॉमा PASS, इसके बाद कॉमा ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे 80 नंबर हैं इसके मैथ में, अनिल के मैथ में 80 हैं, सुनील के 69 है, बट नरेश के 28 हैं। तो हम लोग देखते हैं, इसको ड्रैग करते हैं नीचे तक, तो आप देखिए यहाँ अजीत और नरेश के नंबर जो हैं वो 40 से कम हैं, तो इसने इसको फेल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। यानी फार्मूला में हमने पहले ही सेट कर लिया था, अगर 40 से इस नंबर से 40 बड़ा है तो उसको फेल कर दे, अगर नहीं तो पास कर दे। तो इस तरीके से जो हमारा पहला है, जो फर्स्ट ऑप्शन है इफ़ फार्मूला यूज करने का, वो ये हो गया। इसके बाद चलते हैं दूसरे तरीके में। तो दूसरे तरीके में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कुछ कैंडिडेट हैं और उनकी एज है। ठीक है, तो उनकी एज है, तो अभी हमने मान के चलिए एक यहाँ पे ऐसे ही रेंडमली एक लॉजिक ले लिया है कि यूपीएससी में जो एज है वो 21 की है। ठीक है, तो कौन कौन से स्टूडेंट यूपीएससी के लिए एलिजिबल हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे इक्वल टू इफ़ फार्मूला। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लॉजिकल टेक्स्ट में सेलेक्ट कर लेंगे इसको। इसके बाद लगाते हैं इससे ये बड़ा है अगर 20 से, तो इसके बाद क्या करना है, इसको कर देना है एलिजिबल। यहाँ पे क्लोज कर देंगे फिर हम लोग। इसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे, अगर नहीं है तो ये NA कर देते हैं, नॉट, यहाँ पे नॉट, नॉट एलिजिबल कर दिया, ब्रैकेट को बंद कर दिया, इसके बाद इंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला लगाया, इक्वल टू इफ़ जिसकी एज 20 से ज़्यादा है वो एलिजिबल हो जाएगा और बाकी जिसकी नहीं है वो नॉट एलिजिबल हो जाएगा। तो इसको हम फॉर्मूले को यहाँ पे डबल क्लिक कर दें या फिर ऐसे करके ड्रैग कर दें, या फिर जैसे भी करना हो कंट्रोल D करके भी आप सेलेक्ट करके इसको जनरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए इसकी सुनील की एज 19 ईयर है, बट यहाँ पे हमारा जो एज है 21 है, तो ये नॉट एलिजिबल है। इसके बाद विजय की एज है 23, तो ये एलिजिबल हो गया। तो इस तरीके से एज के लिए भी हम लोग इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं इफ़ का, कि कौन कौन से एलिजिबल है और कौन कौन से नॉट एलिजिबल हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन हम देखें इसमें,
अगला ऑप्शन हम देखें यहाँ पे, तो इस साइड में हमने किसी रैंडमली बैंक अकाउंट के नंबर ले लिए हैं और इसमें भी सेम नंबर या फिर इससे अलग भी हो सकते हैं। तो ये सीट आपकी ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये अगर आप यहाँ पे देखें तो हम लोग आते हैं यहाँ लॉजिक का इक्वल टू इफ़ फॉर्मूला, बैंक को ओरिजिनल वैल्यू मानते हैं। इसके बाद हम लोग मानते हैं कि जो फॉर्म में क्या क्या फिल किया गया है, फॉर्म में हो सकता है गलतियाँ भी हो जाती हैं लोगों से। तो इसके बाद B2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे यहाँ पे ऑप्शन इक्वल टू इसके, यानी ये बराबर है इसके, तो हमें वैल्यू क्या निकल के आए, तो हमें वैल्यू निकल के आए अकाउंट स्टेटस एक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ डबल कोट से हम लोग बंद कर लेंगे इसको। इसके बाद यहाँ लगा देंगे कॉमा, अगर ये बराबर नहीं है तो लिख देंगे नॉट अकाउंट, यहाँ पे लिख देंगे रॉन्ग अकाउंट नंबर, ठीक है। इसके बाद डबल कोट से इसको बंद कर देंगे, यहाँ पे फॉर्मूले का भी ब्रैकेट बंद कर देंगे। हाँ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने क्या लगाया, इक्वल टू इफ फॉर्मूला इक्वल टू B2, यानी ये और ये अकाउंट नंबर बराबर हैं, तो डबल कोट में हम लोगों ने दिया यानी अकाउंट एक्टिव है। अगर अकाउंट एक्टिव नहीं है, बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग दे दिए कि रॉन्ग अकाउंट नंबर है, इसको भी डबल कोट यहाँ पे स्टार्टिंग में भी रहेगा, ठीक है। एक्टिव है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्टिव दे दिया है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो देखा कि इफ फॉर्मूला इक्वल टू B2 और A2 बराबर हैं तो एक्टिव रहेगा अकाउंट नंबर, अगर गलत है तो यहाँ पे रॉन्ग अकाउंट नंबर यहाँ ऑप्शन में दे दिया है। कुछ अगर लॉजिकल वैल्यू भी निकालनी है, बराबर है या नहीं है, तो इस तरीके से भी करके निकाल सकते हैं, एक्टिव है नॉट एक्टिव है अकाउंट के केस में। अगला हमारा ऑप्शन रहेगा इसमें फेल लिस्ट, तो हमें यहाँ पे निकालना है कि कौन कौन से स्टूडेंट फेल हो गए हैं, ठीक है। तो फेल लिस्ट में जो हमारा फॉर्मूला लगाया हुआ है हमने आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। फेल लिस्ट का फॉर्मूला हमने यहाँ पे इक्वल टू इफ़ C2 से बड़ा है 40 तो क्या ऑप्शन लिख के आए, अगर नहीं है तो खाली छोड़ देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे केवल फेल स्टूडेंटों की लिस्ट ही चाहिए, पास वालों का नाम नहीं चाहिए। यहाँ पे फॉर्मूला आपको लगा के दिखा देते हैं, यहाँ लगाएंगे इक्वल टू इफ़ फॉर्मूला। इफ़ फॉर्मूले के बाद हम लोग टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे ये, ठीक है। इससे बड़ा है 40 रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग कॉमा डबल कोट में इसको लिखेंगे फेल, ठीक है। हमें केवल फेल स्टूडेंटों का ही नाम दिखाना है इसमें। अगर मान लेते हैं तो यहाँ पे डबल कोट लगा के पास वालों के लिए एक स्पेस देके खाली छोड़ देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो वो 0 लिख के आएगा वहाँ पे, तो इससे अच्छा है कि वहाँ स्पेस देके छोड़ दिए। तो यहाँ पे जैसे ही हम इंटर प्रेस करते हैं तो फार्मूला जनरेट हो जाएगा। तो एक बार देख लीजिए, इफ़ C2 यानी कि 80 ये वाला कॉलम, इसका नंबर अगर 40 से, इससे अगर 40 बड़ा है तो फेल हो जाएंगे, अगर 40 से ये बड़े हैं तो पास हो जाएंगे। इंटर प्रेस किया तो ये हमने जो पास वालों के लिए कुछ नहीं लगाया था तो ये खाली रह गया, और डबल क्लिक करके ड्रैग हो गया ये। तो ये देखिए अजीत के जो नंबर है 38 तो ये फेल हो गए, नरेश के भी 28 है तो ये फेल वाले में आ गए, राजेश के भी 33 है फेल, दिनेश के भी 31 है तो ये फेल हो गए। तो इस तरीके से हम लोग फेल का लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। उसी तरह पास के लिए हम लोग क्या करेंगे, पास के लिस्ट के लिए हम लोग यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगा के दिखा देते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, इसके बाद ये बड़ा है 40 से, ठीक है। तो क्या हमारा रहेगा ऑप्शन, डबल कोट में पास, पास और डबल कोट बंद। फेल वालों को यहाँ पे नहीं सेलेक्ट करते हैं तो फेल वालों का खाली ही छोड़ देते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट बंद। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लगाया इक्वल टू इफ़ C2 ग्रेटर देन 40 तो पास रहेगा, नहीं तो छोड़ देगा खाली। इंटर प्रेस किए, यहाँ पे डबल क्लिक करके ड्रैग कर दिए तो ये देखिए अजीत, नरेश और राजेश और दिनेश को छोड़ के, यहाँ पे एक गैप हो गया है, दिनेश को छोड़ के सब पास हो गए हैं।
तो अगर आप चाहें तो पास और फेल दोनों एक साथ ही जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे बस आपको फॉर्मूले में फेल लिख देना पड़ेगा। इफ़ अगर इस तरह की वैल्यू नहीं है तो इसको फेल कर दें, ठीक है। अब डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए एक ही फॉर्मूले में दोनों ऑप्शन आ गए, बट आपको सेपरेट सेपरेट निकालना है, यानी फेल का अलग लिस्ट चाहिए, पास का अलग, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये पास और फेल की लिस्ट हो गई। इस तरीके से हम लोग इफ़ का यूज करके निकाल सकते हैं। इफ़ इक्वल टू C2 ग्रेटर देन 40 देन पास आइदर फेल कर दे। अगला ऑप्शन है हमारा कि जो भी फेल स्टूडेंट हैं, ठीक है, मान के चलिए जिनके भी नंबर 40 से कम हैं, उनको 5 नंबर का ग्रेस दे दिया जाए। तो हमारे पास ये कुछ स्टूडेंट के नेम है, उनके मैथ्स में मार्क हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और पास फेल हमने पहले से ही डिसाइड करके फॉर्मूला करके निकाल लिया था। तो अब इनको क्या करना है, ऐड ग्रेस 5 नंबर फेल कैंडिडेट को। तो हम लोग लगाएंगे इक्वल टू इफ फॉर्मूला, लॉजिकल टेस्ट में 80 ले लेंगे, 40 ग्रेटर देन C2 जो भी यहाँ पे वैल्यू हो, ठीक है। तो क्या करें, यहाँ पे C2 प्लस 5 मार्क्स आइदर C2 प्लस 0 मार्क्स, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये सिंपल है। यहाँ देखिए जब भी सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको डबल कोट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट जब भी आप कुछ बाहर से उसमें इनपुट देते हैं तो फिर आपको डबल कोट लगा के इनपुट देना पड़ता है, जैसे पिछले इन चीज़ों में हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। क्योंकि फेल यहाँ पे कोई सीट में नहीं लिखा है। अगर ये किसी सीट में लिखा रहता तो हमें ये डबल कोट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खाली हम उस सेल को सेलेक्ट कर लेते और ये ऑप्शन जनरेट हो जाता। तो उसी तरीके से यहाँ पे कोई बाहर से चीज़ नहीं देनी है, जो भी लेना है इसी सीट से ही लेना है। तो हमें सिर्फ C2 इज लेस देन 40 देन C2 प्लस 5, यानी कि अगर ये नंबर 40 से कम है तो इसको 5 का ग्रेस दिया जाए, अगर 40 से ज़्यादा है तो कुछ नहीं किया जाए। तो यहाँ पे इंटर प्रेस कर दिया तो ये फार्मूला हमारा लग गया है। यहाँ पे देखिए 80 मार्क्स है, कोई बदलाव नहीं हुआ, 44 तक भी कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि अजीत फेल है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ड्रैग करके देखते हैं, देखिए यहाँ 38 नंबर थे और यहाँ पे 43 हो गए। तो इस तरीके से इनमें ग्रेस लग के 5-5 नंबर जुड़ गए हैं। और नरेश के भी देखें 28 से 33 हो गया और राजेश के 33 से 38 हो गए। तो इस तरीके से हम लोग जो ग्रेस नंबर या कुछ इस तरीके के नंबर ऐड करना चाहते हैं किसी को, तो उसमें भी ऐड कर सकते हैं। तो इसका एक और अगला उदाहरण देख लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाएगी कि किसी एम्प्लॉई हैं किसी कंपनी में XYZ में, तो अगर उनके सैलरी का कुछ डेटा दिया हुआ है, तो अगर यहाँ पे एक हम लोग लॉजिकल एंट्री ले रहे हैं, यहाँ पे अगर किसी की सैलरी 22,000 से कम है तो उसको 10% का इंक्रीमेंट इस साल दिया जाए, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या चल रहा है, C2 से 22,000 बड़ा है तो इसको क्या देना है, C2 प्लस C2 का 10%, अगर नहीं है तो C2 प्लस 0% ये देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला एक बार इंटर करके देख लेते हैं, वो मैंने पहले से ही समझाने के लिए लगा रखा था आपको। तो यहाँ लगा लेते हैं इक्वल टू इफ़ फार्मूला, ठीक है। सेलेक्ट करते हैं सैलरी लेस है 22,000 से, ठीक है। तो क्या करना है, हमें करना है इतना प्लस इतने का 10%, ठीक है, आइदर इतना प्लस 0%, यहाँ पे कर देंगे ब्रैकेट बंद और इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए गगन की जो सैलरी 20,000 थी तो इसका 10% यानी 2,000, तो ये 22,000 हो गया, ठीक है। अनुपम की सैलरी 21,550 है, तो इसका देखते हैं कितना होता है। तो इसका 10% इंक्रीज करके 23,705 हो गया। तो इसी तरीके से अगर इसको हम लोग ड्रैग कर देते हैं फॉर्मूले को, तो ये देखिए जिसकी सैलरी 22 से कम थी, लाइक 19,100 है, तो 21,010 रुपीज़ हो गई, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से
एक लॉजिक ये भी दे सकते हैं इफ़ का यूज करके कि अगर किसी के सैलरी में हाइक देना हो तो यहाँ पे अगर आप जैसे ये इंक्रीमेंट दे रहे हैं, अगर चाहें कि जिसकी सैलरी अगर महीने की 30,000 से ज़्यादा है, 30,000 से ज़्यादा है, तो उसका आप यहाँ पे TDS का भी वो 5% का स्लैब करके वो कटिंग करके यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो इसका यूज करके, ये तो एक बेसिक सा हम लोगों ने समझाने के लिए आपको दे रखा है, आप इसका यूज करके कई तरीके से अपना डेटा को जनरेट कर सकते हैं। एक आखिरी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, कि ग्रेड कैसे आए। अगर आप देखें यहाँ पे देखिए सारे स्टूडेंट हैं, इनके मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स हैं, उनका टोटल परसेंटेज दिया हुआ है कि इसको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में इतने नंबर मिले, इसका टोटल इतना हुआ और इसका जो मैक्सिमम मार्क था 300 और 85% हुए। तो इसकी ग्रेडिंग कैसे की जाए? तो ग्रेडिंग के लिए यहाँ पे हम लोगों ने ABCD एक ऐसे ऑप्शन ले रखा है कि 80 प्लस या बराबर है तो उसको A, 79 तक, 60 to 79 को B, बिलो 60 C और बिलो 40 D दिया जाए। तो ग्रेडिंग के लिए हमें क्या करना है, इक्वल टू इफ़ का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। सेलेक्ट करते हैं ये सेल या तो बड़ा है या बराबर है 80 के। देन हमें क्या वैल्यू दिखानी है, तो कॉमा करके हम लोग डबल कोट में लिख देंगे A डबल कोट कॉमा, ठीक है। अब फिर हम लोग इफ फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे, इफ, ठीक है, बड़ा है 60 से, देन हम लोग यहाँ पे दे देंगे B डबल कोट ब्रेक कॉमा लगेगा, फिर इफ का यूज करेंगे हम लोग, इफ, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये बड़ा है 40 से, देन डबल कोट यहाँ पे C ग्रेड, कोट बंद कर देंगे, यहाँ पे लास्ट वाला लगा लेंगे इफ, सेलेक्ट कर लिया इसको। अगर इससे बड़ा है 40, देन इसको कर देंगे हम लोग डबल कोट में डी ग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने क्या किया है, पहला इफ अगर H2 बड़ा है या बराबर है 80% के तो A ग्रेड दे देगा, H2 बड़ा है या H2 बड़ा है 60 से तो B ग्रेड दे देगा, अगर H2 बड़ा है 40 से तो C ग्रेड दे देगा, अगर H2 से बड़ा है 40 यानी H2 छोटा है 40 से तो D ग्रेड दे देगा। तो हमें कितने यहाँ पे फॉर्मूले इफ का लगाए, 1, 2, 3 और 4, तो हमें यहाँ पे 4 ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 4 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इंटर प्रेस किया, देखिए इसका रैंक जो इसका परसेंटेज है 85 है, तो इसके कौन सी ग्रेडिंग दी, A, इसकी 74 है, इसको B दे दी क्योंकि 80 से नीचे आ गई, और इसका 80 है तो इसको A दे दिया। इस तरीके से हम ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। तो ये 36 है इसकी परसेंटेज, तो इसको D ग्रेड मिला, इसको 38 है तो इसको D ग्रेड, 60 वाले को B मिल गया क्योंकि 60 जो है B में ग्रेडिंग में है। तो इस तरीके से हम लोग ग्रेडिंग का भी इफ़ का यूज करके ग्रेडिंग भी निकाल सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारी तरफ से एक वीडियो जिसमें हम लोगों ने इफ़ में कैसे फेल और पास का, तो इफ़ का सिंपल सा रहता है, इफ़ लगाया, इसके बाद एक लॉजिकल वैल्यू सेलेक्ट करिए, उसके आगे दे दीजिए क्या रखना है आपको, फेल या पास। अगर आप मैनुअल एंट्री करते हैं तो उसको डबल कोट में रखेंगे, अगर आप इसको खाली सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी सेल तो आप खाली कॉमा लगा देंगे, वो क्रिएट हो जाएगा। और दूसरा एलिजिबिलिटी का चेक किया, तीसरा हम लोगों ने अकाउंट स्टेटस किया चेक, चौथे तरीके में हम लोगों ने फेल और पास लिस्ट की चेकिंग की, और पांचवे में हम लोगों ने किसी के जैसे ग्रेस मार्क लगे हुए हैं तो उसको ग्रेस मार्क कैसे ऐड किया जाए उसका वो देख लिया, और छठे में हम लोगों ने देखा कि किसी के सैलरी को हाइक करना है या परसेंटेज में TDS वगैरह काटना है तो इस तरीके का यूज करके आप कट कर सकते हैं। और लास्ट वाले में हम लोगों ने देखा कि ग्रेडिंग किस तरीके से इफ़ का यूज करके दिया जा सकता है। तो ये था दोस्तों हमारी तरफ से एक छोटा सा ओवरव्यू इफ़ फॉर्मूले का। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपका अच्छा लगा होगा। तो ये था दोस्तों हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।